हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो अभी देखकर पता लगा कि हमारे डब्बा की हालत ख़राब है, यानी कि वो फ़ीवर में है। लेकिन फ़ीवर में है, लेकिन फिर भी व्लॉग तो आना ही आना है। ये समझ में नहीं आता कि इतनी फ़ीवर में या इतनी प्रॉब्लम में जिसमें कि आपसे बोला नहीं जा रहा, तो फिर व्लॉग की क्या ज़रूरत है? ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर व्लॉग नहीं बनेंगे तो शायद किसी बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, या फिर कोई रो रहा है उसका दिन नहीं निकलेगा, या जैसे इनके सब्सक्राइबर कहते हैं कि दिन पूरा नहीं होता है बिना व्लॉग देखे हुए। चलिए, उनकी खातिर सही इतनी हिम्मत करी और व्लॉग बनाया। तो देखिए, शुक्रिया, क्योंकि हस्बैंड जो हैं यानी पति जो हैं वो पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं और हर तरह की दवाई वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। और ये भी कह रही हैं कि जो है मेरे को हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप पहले ध्यान रखते थे। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, आप अपने तबीयत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब आप चले जाएंगे या चले गए थे तो उन माँ बाप का क्या होगा जिनके माँ बाप के लिए अकेले यही सहारा हैं, और जिनकी तबीयत ख़राब होने पर उन्हें इंतज़ार करना पड़ा कि ये आएंगे और उसके बाद में दवाई लेके जाएंगे। तो इसी व्लॉग में वो सनी कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद में मम्मी पापा वहाँ आ जाएंगे और फिर उसके बाद में वो वहाँ पर रहेंगे। अब आप सोचिए, एक हफ्ता, इसका मतलब ये है कि इनके बिना निकालना होगा। अभी 2 दिन पहले भी तबीयत ख़राब थी इनकी अम्मी की। और देखिए, बेटे को ससुराल भेजते हुए मम्मी की आंखों में आंसू हैं, दुख है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले भी ये कितनी बार गए हैं, क्या आपने कभी उनको रोते हुए देखा है? लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो अपने ही याद आते हैं, और अपने कौन याद आते हैं? अपना बेटा याद आता है। तो नेचुरल सी बात है, उनकी आंखों में आंसू है, उन्हें दुख है, लेकिन उनकी दुख का किसी को परवाह नहीं है। हाँ ठीक है, हस्बैंड है, देखभाल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और आप उनके माँ बाप के बारे में भी थोड़ा सोचिए और उनके बारे में भी देखिए। बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लेकिन उनकी देखभाल कौन करेगा? अब तो इसको ये समझ जाना चाहिए कि भाई शादी हो गई है, अब ससुराल देखना है, यानी कि वो दूसरे मम्मी पापा हैं, उनके लिए आपके बहुत सारे फ़र्ज़ बनते हैं। उन फ़र्ज़ को कौन देखेगा? आपको ही देखना पड़ेगा। तो अब तो इस कम से कम समझ जाना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन के लिए हैं और कहाँ हमें करना है। यहाँ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो पता नहीं है। जो एक बेटा है जो बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी देखता था और करता था, उसको भी आप साथ लेके चल देते हैं। इससे पहले तो वो वहाँ पर छोड़कर और आ जाते थे, और यानी कि अपने घर पे रहते थे, अपने माँ बाप को देखते थे। लेकिन अब तो आप देख ही रहे हैं, अब तो छोड़ना तो दूर, अब तो वहीं जाके रहा जाता है बड़े आराम से। मुंबई की लाइफ है ही ऐसी, लोगों को अच्छी अच्छी बातें भुला देता है। और ये ऐशो आराम किसको पसंद नहीं होगा, जहाँ करना कुछ भी ना हो, बस सिर्फ ऐशो आराम ही हो। पर हमें तो लग रहा है कि शायद हमारे से गलती हो रही है। ये तो सीख देने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माहिर हैं। अब आप देखिए उसमें कितनी सीख दी जा रही है कि माँ बापों की आप जो है फ़िक्र कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनको वक्त दीजिए। और सारे हस्बैंड से रिक्वेस्ट है, सिर्फ हस्बैंड से ही रिक्वेस्ट है, और किसी का भी कोई फ़र्ज़ बनता है, अगर फ़र्ज़ बनता है तो निभाना भी चाहिए ना। और सिर्फ आप दूसरों को उपदेश उपदेश उपदेश, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। भाई भी तो इसी तरीके से अलग रहता है ऊपर, यानी बुलाना होता है तो सिर्फ फ़ोन करके बुलाया जाता है। देखा जाए तो 5 BHK है, और कोई अपने माँ बाप को अपने से अलग नहीं करता, जिसमें से कि फादर जो हैं, फादर की तो हालत बहुत ख़राब है। और फादर के साथ में मदर जुड़ी हुई होती है, क्योंकि कभी इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप उनसे अलग रहते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते। और कुल मिला के ये है कि सीधे सीधे अगर फ़ोन होगा तो ऊपर नीचे आया जाएगा। वही प्रथा यहाँ पर भी कायम की जा रही है और वही चल रही है। अब देखिए, पापा जब से नीचे रह रहे हैं, छोटों को, बड़ों को उनके पास रह रहे हैं, तब से वो ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं और ज़्यादा फ्रेश दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मदर और फादर अगर साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है, उनको उनसे आपस में ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कि दूसरों के साथ अच्छा लगे। और देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड के ऊपर कितने कसीदे कसे जा रहे थे, और उसके बाद में जब नारियल पानी पीते हैं तब उनके मुंह से जो वर्ड निकलते हैं वही निकलते हैं, क्या पूरा पी जाएगा क्या? यानी कि जब व्लॉग बनाते हैं तब और तरीके से बोलते हैं, इसका मतलब पीछे कुछ आप कुछ और तरीके से बात करते हैं। यही आपका कल्चर है और यही आपकी सभ्यता है और यही आपका अखलाक है। और देखिए, जो शिक्षा दे रहे थे कि हेल्दी खाना अब शुरू कर दिया है और हेल्दी खाना खाना चाहिए, वो बेसन की कतलियाँ और उसके बाद में उसका हलवा खाते हुए देखकर ये कह रही हैं कि रहने दो, जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो भैया आ जाएगा। यानी कि डाइट वाइट सब साइड में,
और हेल्दी खाना शुरू। और जनाब 2.0 जो है वो बिल्कुल जनाब की तरह शॉर्टकट लेते हैं, और उनको कहा गया कि क्राफ्ट में लिफाफा बना के लेकर आना है, थैला बना के लेकर आना है, तो वो शॉर्टकट ले रहे हैं। और शॉर्टकट लेने के बाद में कह रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा करके उनको बेवकूफ़ बना दूंगा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा काट कर। ये कुल मिला के ये कि जो भी कुछ है वो जनाब से बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं। तो अब देखिएगा नाजा खाला भी जल्दी ही आ रही हैं, और ये बेटी खाला आ गई हैं, सब आ गई हैं, तो सब आगे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब क्या होने वाला है, यानी कि फेस रिवील करने की तैयारी हो रही है, और फेस रिवील अब किया जाएगा। या फिर देखते हैं कि ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए मौदा से भागकर फिर दोबारा से यहाँ आना पड़ा, यानी अपना घर छोड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह सबको छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। बीमार और बहुत ज़्यादा इमोशनल जो हो रही थी सास, उनको छोड़कर यहाँ आना पड़ा। देखते हैं कि ऐसा क्या ज़रूरी काम था। तो बहुत सारा ज्ञान लेने के बाद में एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और अपने रिश्तों की फ़िक्र कीजिए। वो रिश्ते ही होते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे लेके जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।